फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द कैनेडियन फीवर यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 15 अप्रैल 2023 के आइल्स एग्ज़ाम का रिव्यू प्लस आंसर की शेयर करने जा रहा हूं। इसके साथ साथ डिस्कस करूंगा कौन से क्वेश्चन टाइप्स हमें देखने को मिले थे और उनके सैम्पल आंसर भी शेयर करने वाला हूं। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेट है, बट मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ, इसके कारण मैं वीडियो नहीं तब बना पाया, बट आज मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले बात देख लेते हैं, हमें पैसेज हमें कौन कौन से देखने को मिले थे। इन सभी पैसेज को आप ईजिली हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर इंस्टाग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ एक QR कोड दिया गया हुआ है, आप उसे स्कैन कीजिए, आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट पैसेज की बात कर ले तो दी आइडिट्रोड था, जो कि एक बेसिकली डॉग से रिलेटेड पैसेज था। वहीं सेकंड पैसेज की बात करूँ, ऑस्ट्रेलियन पैरेट एंड देयर एडेप्टेशन, यानी कि आपने जो पैरेट वाला किया हुआ है रीडिंग्स, जो कि एलेक्स पैरेट करके था, सिमिलर टाइप का ही था, बट थोड़ी कुछ चेंजेस उसके अंदर थे, बट ईजी था। वहीं थर्ड पैसेज की बात करूँ, मार्केटिंग एंड माइंड कंट्रोल्स हमें देखने को मिला था। चलिए बात कर लेते हैं टास्क 2 के बारे में। टास्क 2 हमें मिला था, द मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट आर वेरी यूजफुल फॉर ओल्ड पीपल, हाउएवर दिस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज देयर फ्यू यूजर ऑफ मोबाइल फोन एंड द इंटरनेट। In what ways can mobile phones and the internet be useful to the old people? How can the old people be encouraged to use the new technology? बेसिकली क्वेश्चन आंसर था क्वेश्चन। इसका सैम्पल आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ कैनेडियन फीवर के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, आप जाके वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। काफ़ी इजी था, डिफ़िकल्ट तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहने वाला हूँ। वहीं टास्क 1 की बात करें तो हमें 15 अप्रैल को पाई चार्ट देखने को मिला था। ये भी काफ़ी ईजी हुआ, क्लास में कई बार किया गया कर चुके हैं हम। वहीं बात करें इसकी क्वेश्चन क्या था, दी पाई चार्ट बिलो शो दी कॉफ़ी प्रोडक्शन एंड कॉफ़ी कंजप्शन एंड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के दिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमें कंट्रीज़ के नेम दिए गए हुए हैं, सेकंड में अगेन, एंड थर्ड में डिलीवरी, रिटेल्स, एक्सपोर्ट्स एंड प्रोड्यूसर। ये भी काफ़ी ईजी था। चलिए अब बात कर लेते हैं आंसर्स की के बारे में। तो आंसर्स की बताने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ आंसर्स गलत हों, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद डाटा कलेक्ट करके मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट को राइट आंसर पता है तो मेक श्योर करना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, ताकि जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसे से करेक्ट आंसर पता लग जाए, वो मिसगाइड ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं लिसनिंग के बारे में। तो हमें इसके सीक्वेंस बिल्कुल ही नहीं पता है। सीक्वेंस अगेन पता होंगे तो ज़रूर मैंशन कीजिएगा। बुकिंग था, रेडियो था, इंस्ट्रूमेंट था या इंस्ट्रूमेंट्स था, इसमें कन्फ्यूज़न है। उसके बाद एज था, 830 था, पियानो था, फीडबैक था, यूरो था, पीरियड था, इम्पैक्ट था, प्रेशर था एंड कुलीग्स था। वहीं रिस्पॉन्डेंट था, इम्पैक्ट था, इक्विपमेंट था, सर्विसेज था। वहीं 11th के आंसर की बात करें तो ए था, 12th के आंसर की बात करें बी था, 13 के आंसर की बात करें सी था, 14 आंसर बी था, 15 आंसर अगेन बी था, 16 आंसर सी था, 17 आंसर बी था, 18 में कन्फ्यूजन है ए था या सी था। अगर आपको पता है तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। 22nd आंसर की बात करूं तो बी था, 23rd ए था, 26 सी था, थर्सडे था, उसके बाद एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिस था, डेफिनेशन था, स्किल्स था, चिल्ड्रन था, वर्कशॉप था, प्लानिंग था एंड मेंबरशिप। लिसनिंग के अंदर हमें आंसर्स देखने को मिले हैं। वही रीडिंग की बात करें तो हमें फर्स्ट आंसर ट्रू देखने को मिला है, सेकेंड आंसर फॉल्स, थर्ड आंसर नॉट गिवन, फोर्थ आंसर फॉल्स, फिफ्थ आंसर ट्रू, सिक्स्थ आंसर नॉट गिवन, सेवंथ आंसर सेरेमनी, एट्थ आंसर 2 मिनट्स, नाइन्थ आंसर हेल्थ एंड मॉनिटरी, 10th आंसर पर्टिकुलर एंड चूजन, 11th आंसर कलर, 12th आंसर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, 13 आंसर टीनेजर्स, 14 आई, 15 एफ, 16 जी, 17 डी, 18 सी, 19 एच एंड 20 अगेन डी। 21st एंड 22nd सी और डी था। 23rd की बात करें तो 160 था। 24th की बात करें 16th सेंचुरी था। 25th की बात करें तो मैक्टर था। 26th की बात करें जॉन क्लाउड था। 27 की बात करें बी था। 28 की बात करें ए था। 29 की बात करें सी था। 30 आंसर की बात करें डी था। 21st की बात करें तो बी था। 32nd नो था। 33, 34 एंड 35 नॉट गिवन था। 36 नो था। 37 की बात करें तो एफ था। 38 की बात करें सी था। 39 की बात करें ए था एंड 40 आंसर ई था। स्टूडेंट ये कुछ आंसर थे 15 अप्रैल 2023 के लिसनिंग एंड रीडिंग के इवनिंग स्लॉट के। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ आंसर गलत हो या सीक्वेंस ऊपर नीचे हो, तो मेक श्योर करना अगर आप सभी को सही सीक्वेंस या सही आंसर पता है तो आप कमेंट ज़रूर मेंशन कर देना। बाकी मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक है। मैं उम्मीद करूँगा आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द अपने डिज़ायर बैंड अचीव करें और अपनी ड्रीम कंट्री मूव कर जाएँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।